हेलो डॉग लवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपका डॉग मिट्टी खाता है, गंदगी खाता है, गोबर खाता है या खुद की पोटी खाता है या अदर जो कुछ भी यदि आपको मिलता है उसको वह कुछ खा लेता है। बहुत से इस तरह के जो डॉग हैं उसके अंतर्गत इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। बहुत से डॉग लवर हैं इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि हमारा पेट्स या अडल्ट डॉग जो इस तरह की हरकतें करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। इसलिए जितने भी जो डॉग लवर्स, पेट लवर्स हैं इस चैनल को अभी देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ कोई भी मेडिसिन है वो बताई जाती है और जानकारी एकदम आपको सही दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि यदि आपके सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो पेट्स के अंतर्गत होती है, क्योंकि उसकी समय समय पर डिवर्मिंग तो वो कराते नहीं है। बहुत से इस प्रकार के डॉग लवर्स हैं, मेन है उसकी डिवर्मिंग। यदि आप जब तक उसकी सही डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे तब तक आपके डॉग के अंदर इस तरह की शिकायत देखने को ही मिलती है। तो आप डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की टेबलेट आप उसे दे सकते हैं। जिस तरह से इजी पेट आती है, इस इजी पेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक इंटास की आती है जो अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से एक जेनिक्स की आती है अल्फानील, इस टेबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। नियोमेक टेबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास नज़दीक जो पेट शॉप है वहाँ पर जाकर के आप उनकी डिवर्मिंग की टेबलेट ला सकते हैं। लगभग जो टेबलेट होती हैं वह एक टेबलेट पर 10 kg बॉडी वेट पर दी जाती हैं, वह आपको देनी है। ज़्यादा करता है तो एक बार देने के बाद में आप 14 दिन बाद में एक बार रिपीट कर सकते हैं। साथ साथ टेबलेट देने के बाद में उन्हें एक अच्छा लीवर टोन आप अपने डॉग को ज़रूर देना है। अच्छा लीवर टोन देना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, अच्छा लीवर टोन होना चाहिए। बहुत से ऐसी कंपनियों के हैं जो मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कौन सा लीवर टोन, तो कहने का मतलब कि लीवर टोन आप दे सकते हैं। डोज 5 ml से लेकर के जो बड़े हैं उनमें 20 ml तक ये दिया जाता है, वह आपको देना ही देना है। साथ ही साथ आपको इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आयरन टॉनिक लिक्विड जो चटनी आती है उस प्रकार जिस प्रकार से ये एलेम्बिक का है, सार्कोफेरोल पेट जो डॉग के लिए आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं 5 ग्राम पर डे के हिसाब से। ये भी आप अपने डॉग को ज़रूर देना है, ये तो देना ही देना है। साथ साथ एक और बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे डॉग हैं जो डिवर्मिंग या लीवर टोन देने के बाद में भी वो गंदगी खाना नहीं छोड़ते हैं। तो एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उसके अंतर्गत विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके लिए एक न्यूट्रिस टेबलेट आती है, उस टेबलेट का प्रयोग आप अपने डॉग में कर सकते हैं। या मल्टीविटामिन्स या न्यूट्रिशन जो टेबलेट आती हैं किसी भी कंपनी की हो, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, उस टेबलेट का प्रयोग आप अपने डॉग में करवा सकते हैं। वह टेबलेट भी आपको कंटिन्यूटी देनी है। देखो, जब तक आप ये टेबलेट, लिक्विड जो ये मैंने बताई है, चटनी, ये आप जब तक अपने डॉग को नहीं देंगे तो आपके डॉग को रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रही बात आप अपने डॉग को ज़्यादा जिस तरह से यदि मिट्टी गंदगी चीज़ें खाता है तो दूध से परहेज़ रखें, दूध ज़्यादा न पिलाएं। यदि आप दूध देना ही चाहते हैं, जिस एरिया गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में दूध ज़्यादा होता है वह दूध ज़्यादा देते हैं, तो आप दूध के अंतर्गत पानी मिला करके, जिस तरह से जितना दूध लेते हैं उससे इतना ही पानी मिला करके आप दे सकते हैं। अकेला नीरा जो प्योर दूध है वह कभी भी अपने डॉग को नहीं देना चाहिए। उसमें डबल माल जितना लिया 100 ml दूध लिया 100 ml पानी मिला करके आप पिला सकते हैं यदि जहाँ ग्रामीण होता है। बट वैसे दूध के पचाने के लिए वैसे मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि आप अपने डॉग को क्या खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इस तरह से यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने डॉग को गंदगी खाने से बचा सकते हैं। साथ साथ एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपने डॉग के लिए जो मिल्क बोन आती हैं उसका भी प्रयोग आप अपने डॉग में करवा सकते हैं। जो इस तरह की गंदगी हरकतें यदि आपका डॉग करता है तो कौन सी ऐसी मिल्क बोन आती हैं, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी है, रूट्स की मिल्क बोन आती हैं, उसका प्रयोग आप करवा सकते हैं। वह आप अपने डॉग को देंगे तो आपके डॉग में जहाँ तक हो सकता है इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। और फिर भी यदि आपका डॉग कंट्रोल नहीं हो रहा है इन चीज़ों से तो आपके पास यदि जो वेटेरियन डॉक्टर है उससे संपर्क करें। वह जब इंजेक्शन लगाएंगे तो ही इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह के इंटरनल पैरासाइट हो जाते हैं जो आप इस तरह की जो मेडिसिन देते हैं उनसे किल नहीं हो पाते हैं, तो लास्ट में उसको इंजेक्शन लगाया जाता है।
फर्स्ट में आपको ये ट्रीटमेंट आप अपने डॉग में करवा सकते हैं, बेटर से बेटर रिजल्ट आप पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है आप अपने डॉग लवर्स, पेट लवर्स उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि कौन सी मेडिसिन हम हमारे डॉग को देनी चाहिए। इसी तरह से आने वाले समय आपको डॉग को स्किन डिजीज़ के बारे में, यदि आपके डॉग के बाल झड़ रहे हैं या अदर जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में सही सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, कौन सी मेडिसिन आपको प्रयोग करनी चाहिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।